Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, Assalamu alaikum. Welcome back. I'm Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. 9th क्लास मैथमेटिक्स का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। आज है लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम बोलते हैं कार्टेशियन। स्टूडेंट्स ये असल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में करना था ये टॉपिक, मगर वो फिर मैंने इरादा चेंज किया कि वो फिर बहुत लेंथी हो जाता हमारा लेक्चर, तो यहीं पे मैंने लेक्चर नंबर 1 खत्म किया। सही है, उसी का ही तसलसल है, तो बड़ा जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 1 देख के आए। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां आप देखें, बिकॉज ये उसी का ही तसलसल है। तो लेट्स बिगिन। कौन सा टॉपिक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये मैंने टाइम सेव करने के लिए जल्दी जल्दी लिख दिया कि व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने क्या लिखा? इट इज अ सिस्टम इन विच ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज यूनिकली स्पेसिफाइड बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। Wait, the coordinates are signed distances from two mutually perpendicular lines called axes, and the axes divide the plane. ये plural है axes, तो so the axes divide the plane into 4 parts called quadrants. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक मिसाल दी कि ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सॉरी ये चेयर्स है, हमने चेयर्स अरेंज की है क्लास में। आप आए, आपको टीचर ने बता दिया कि आप जी फर्स्ट रो में फर्स्ट चेयर पे बैठ जाएं। तो सपोज आप यहां से आपने इंटर किया, तो ये कौन सी चेयर है जो कि फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, उसको हम बोलते हैं 1 1। अब ये आपका क्या है? फर्स्ट रो में तो है, मगर ये सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम बोलते हैं 1 2। इसी तरह 1 3 1 4 प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका है 2 4, बिकॉज ये सेकंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा प्लेन, इसको आप जरा साइड पे रख दें, इसको आप जरा फिलहाल साइड पे रखें। ओके स्टूडेंट्स, प्लेन, सादा जुबान में प्लेन हम बोलते हैं मैदान को, हमवार जगह को। मैदान, हमवार सतह, हमवार जगह। बेस्ट एग्जांपल इज दिस व्हाइट बोर्ड। ये प्लेन है बिल्कुल, जिसमें ऊंचाई और ऊंचाई ये वगैरह ना हो, ऊंचाई ऊंचाई। देखिए जिस तरह बाज ममालिक में बहुत सूबे बिल्कुल वो सहरा की तरह बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, प्लेन होते हैं, मैदानी इलाके जिनको कहा जाता है, और बाज तो हिली एरियाज, पहाड़े, और फिर आप नीचे जाएंगे, फिर आप ऊंचा जाएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड प्लेन। ये हमारा प्लेन है। हम क्या करते हैं, इस प्लेन में हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर देंगे। दिस वन, एक लाइन हमने ये बनाई और दूसरी लाइन हमने ये बनाई, ठीक है। बाय कन्वेंशन दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है। और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, बाय कन्वेंशन। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे, द पॉइंट ऑफ इंटर, अच्छा, और इनको कंबाइनली बोलते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्सिस। And the point of intersection of axis is called origin, O. O, origin, starting point. Origin means एक दरिया जहां से स्टार्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या इंडिया में कोई दरिया है, लेट्स से वो सब बात होता है, स्टार्ट होता है हिमालय से, तो हम कहेंगे जी कि इसका ऑरिजिन हिमालय है। या तिब्बत से एक दरिया स्टार्ट होता है, तो इसका ऑरिजिन वो तिब्बत है, चाइना में। तो हमने इसको 2 परपेंडिकुलर लाइंस हमने प्लेन में बनाई, तो इसको डिवाइड किया 4 हिस्सों में। तो इन 4 हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड हम बोलते हैं चौथाई को, क्वाड चौथाई को, 1/4। जिस तरह आप लोगों ने एक पिज्जा लाया क्लास में, आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्टली 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ये हिस्सा मुझे दिया, तो आपने मुझे क्या दिया? क्वाड, चौथाई। क्वाड हम बोलते हैं स्टूडेंट्स चौथाई को, 1/4 को, ठीक है। क्वाड्रेंट्स। अच्छा, वंस अगेन बाय कन्वेंशन, ये जो राइट अपर पोर्शन है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कन्वेंशन मींस बस ये रिवाज है, हमारे आबाओ अजदाद ने ऐसा किया,
ये आप नहीं कह सकते सर जी कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा। ठीक है, ओके, इसको हम बोलते हैं सेकंड, और एंटी क्लॉकवाइज हम आते हैं कन्वेंशन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। सही है, फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कोई स्केल लेंगे। क्या लेंगे? कोई स्केल लेंगे, और उस स्केल की मदद से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब स्केल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अपना वो स्केल ले आऊं, ऑल स्टूडेंट्स, अब ये वो स्केल है। तो स्टूडेंट्स अब जरूरी नहीं है कि आप इससे करेंगे, स्केल आपका कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली आप लोग, ये आपके माइंड में जैसे ये है कि मुझे कोई लाइन गिवन होगी, लाइन, और इसको फिर मैं डिवाइड करूंगा, ये हमारा वो 0 है, तो ये इधर 1 मीन्स 1 इंच, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है कि आपका ये इंचेस हो। वी से सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, मुनासिब स्केल। जगह अगर कम हो तो आप छोटी स्केल लगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल लाहौर से न्यू दिल्ली तक डिस्टेंस है, या अगर आप इंचेस में करेंगे तो, या डिस्प्लेसमेंट है, तो बड़ा नामुनासिब लगेगा। इसको फिर आप किलोमीटर्स में करते हैं, यानी यहाँ से इतना तक 1 किलोमीटर, फिर 2, या वो कहते हैं 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 से करें, या इंचेस, ये सारी इंचेस से करें, या आप सेंटीमीटर से करें, स्केल आपका कुछ भी हो सकता है। तो मौके की मुनासिबत से, अब जैसे मेरी जेब में ये कोई कार्ड है, तो ये कार्ड मेरा स्केल हुआ, यानी ये यूनिट हुआ, ये यूनिट हुआ मेरा। तो यहाँ पे मैं इसको रखूंगा स्टूडेंट्स, और मैं लिखूंगा 1। अब यहां से 1 का मतलब ये कि 1 कार्ड, मगर मेंशन करना जरूरी नहीं होता, दैट्स वाई हम इसको छोड़ देते, हम कहते हैं कि ये 2 है। अब अभी एक स्टूडेंट आया क्लास में, बेटा मैंने इसका ये 2 क्या है सर, ये इंचेस है, फुट है, क्या है, मीटर है? तो मैं कहूंगा जी आपकी मर्जी, आप अपना जूता ले और उससे आप डिवाइड करें। सिर्फ उसमें एहतियात ये है, जरूरी ये है कि ये इक्वल हो, वही स्केल अगर आपका हो। ऐसा ना हो कि आप इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, और फिर इसको आप 3 कहें। कैसे आपने इसको 3 कहा? दीज डिवीजन शुड बी इक्वल एंड बाय दैट यूनिट स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया 3 एंड सो ऑन, फिर 4 5। लाइक वाइज स्टूडेंट्स, यहां पे मैं अब वाई एक्सिस में करता हूं, ये 1, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2 3 एंड सो ऑन। Students, this is -1, -2, -3, -1 एंड सो ऑन। तो अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3 है। वो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा, वो तो चेयर्स हैं, चेयर्स तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट होगी, यानी 1 चेयर, 2 3 4। अब 3.5 चेयर्स तो नहीं पॉसिबल है, बॉयज तो 4.5 पॉसिबल नहीं है, 2.9 तो पॉसिबल नहीं है, वो तो एग्जैक्ट होंगे, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज। अब यहाँ पे ये डिस्टेंसेस हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल। सबर, वेट, उसकी तरफ मैं आता हूं। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब ऑरिजिन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप इमेजिन करें कि यहां पे आप खड़े हैं, यहां पे आप क्या खड़े हैं, यहीं पे आप खड़े हैं मिसाल के तौर पर, और ये आपके वो स्टेप्स है जो आप ले रहे हैं। इमेजिन करें ये आपके वो स्टेप्स हैं, ये आपके वो स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आई विल से कि यू आर गोइंग along एक्स एक्सिस। ओके, तो आपने एक काम किया, पहले आपने एक्स डायरेक्शन में 2 स्टेप्स लिए, 1 2। फिर आप वाई डायरेक्शन में आपने फॉर एग्जांपल एक स्टेप लिया, मिसाल के तौर पर आप यहां पे आए, आप यहां पे आए, इनिशियली आप खड़े थे वहां पे, और आप बाद में यहां पे आए। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, आप यहां से यहां तक कैसे पहुंचे? आपने पहले 2 स्टेप्स लिए along एक्स डायरेक्शन, और फिर आपने एक स्टेप लिया along वाई डायरेक्शन। तो आप इस जगह पे पहुंचे, इस जगह को फॉर एग्जांपल मैंने ए कहा, और मैं इस ए का एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस होगा 2, 1।
अब 2,1 का ये मतलब है कि अगर आपने आना हो, कहां से आना हो, ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बता दिया ऑरिजिन मीन स्टार्टिंग पॉइंट, एसपी, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट लेते हैं, आप तो स्टार्ट यहीं से आप लेंगे, तो किसी पॉइंट तक आना ऑटोमेटिकली मतलब होगा रेफरेंस पॉइंट। इस ऑरिजिन को हम रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस, हवाला, यहां से ही उसके लिहाज से ये पॉइंट ऐसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, आप इमेजिन करें कि आप मेरे साथ खड़े हैं, उसके बाद आपका लेट्स से छोटा भाई खड़ा है और यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, तो अब मैं कहाँ पे हूं, तो मैं तो अब हवाला दूंगा, आपके लिहाज से मैं एक स्टेप लेफ्ट पे हूं, मगर इसके लिहाज से तो मैं एक स्टेप राइट पे हूं, आपका जो छोटा भाई है उसके लिहाज से तो मैं 2 स्टेप्स लेफ्ट पे हूं, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि किसके लिहाज से। ठीक है, मैं अभी रेस्ट में हूं विद रिस्पेक्ट टू यू, मिसाल के तौर पर, मगर आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन सिटिंग ऑन अदर प्लेनेट, लेट्स से मरीख पर एक बंदा बैठा है, वो दूरबीन से हमें देख रहा है, तो वर्ल्ड इज इन मोशन, द अर्थ इज इन मोशन, लिहाजा मैं मोशन में हूं, तो वी से रेफरेंस, हवाला देना, किसके लिहाज से, रेफरेंस, तो ये रेफरेंस है, इस ऑरिजिन इज आवर रेफरेंस, तो इस ऑरिजिन के लिहाज से इसका एड्रेस क्या होगा, 2,1, सही है। So that's why we say it is a system in which each point in a plane is uniquely specified by a pair of numbers. Pair means जोड़ा। ये जो 2,1 है, ये इस पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ईच पॉइंट इज यूनिकली का क्या मतलब है, यूनिकली, यूनिकली। अब वेट करें, थोड़ी देर बाद मैं जरा जगह मिटा दूं। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ये भी तो मैं मिटा सकता हूं, बिकॉज इसका तो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, 4 पार्ट्स का क्वाड्रेंट्स। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, यूनिकली का मतलब क्या है, हैंगान, आपसे अगर मैं कहूं कि आप यहां से यहां तक आ जाए, क्या ख्याल है आपका, तो फिर आप कैसे जाते हो, 1 स्टेप इन द एक्स डायरेक्शन, 2 स्टेप्स इन द वाई डायरेक्शन, तो 1,2 आप इसको कहेंगे। अब स्टूडेंट्स आप ये ना कहें कि ये हवा में है ये बंदा, स्टूडेंट दिस इज प्लेन, स्पेस को हम अभी हम डिस्कस करेंगे, ये प्लेन है, प्लेन इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल, प्लेन जो है स्टूडेंट्स ये 2D होता है, डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, तो इनको कभी कभी हम डायमेंशंस भी बोलते हैं 1/2 को। जनरली पॉइंट हम इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, जनरली एक्स वाई या ए बी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, या इनको अगर आप डायमेंशंस कहें तो इट्स ओके, मगर नॉर्मली हम इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेशन से निकला है, एक दूसरे के साथ हेल्प करना। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका तो 2 डायमेंशन का 2 अतराफ, डायमेंशन को आप अपने आप को आसान करने के लिए आप इसको क्या कहें, अतराफ, प्लेन के 2 अतराफ हैं। इस तरह ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी एक लंबाई है और दूसरा इसकी चौड़ाई है, नथिंग मोर। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्लैट कमरा, इसका जो फर्श है ये जी 10/8 है। 10/8 का क्या मतलब है कि 10 फुट लंबाई, वो नॉर्मली फुट इज द यूनिट, तो 10/8 मीन 10 फुट लंबाई और 8 फुट चौड़ाई। दे आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द रूम, डायमेंशंस, डायमेंशंस, और 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस बंदे को कहूं कि आप यहां से यहां तक आए, तो जाहिर है कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा और 2 स्टेप ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 1,2। अब अगर यहां तक आना हुआ इसने, तो 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप अपवर्ड, तो 1,1। मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, अपवर्ड। अब यहां पे तो हमें ये ऐसा दिख रहा है जैसे अपवर्ड गया ये बंदा, ये अपवर्ड नहीं गया, ये तो वाई एक्सेस है स्टूडेंट्स। 3 डायमेंशनल जब हम फिर करेंगे, 3 डायमेंशनल, उसमें फिर एक्स वाई और जी भी आएगा, जेड भी आएगा। वो जैसे हमारा ये रूम है, माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये दिस इज आवर 3 डायमेंशनल रूम, फिर इसमें ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, और ये स्टूडेंट जेड एक्सेस। तो जेड हम इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई के लिए। अब ये प्लेन है, आप फर्श पर ही है, ठीक है। आप जरा स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये आपका ओरिजिन हुआ, तो मैं कैसे गया, 1 2 स्टेप्स इन द एक्स डायरेक्शन, पर ये वाई है आपकी तरफ, वाई, वाई मींस चौड़ाई, फिर मैं यहां तक आया, तो अब इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,1। नहीं समझे आप लोग,
मैं यहां पे खड़ा था, ये मेरा ओरिजिन हुआ स्टार्टिंग। अब मुझे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 2 स्टेप्स इन द एक्स डायरेक्शन। अब ये y है, y मींस चौड़ाई, फिर मैं यहां तक आया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,1। फिर अगर इस स्टेप में और आपकी तरफ आ जाऊं तो 2,2, फिर 2,3 एंड सो ऑन। तो ये आपका वो है 2,1, फिर ये आपका होगा 2,2 2,3 एंड सो ऑन। आप यहां पे खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टू डायमेंशनल। तो each point is uniquely specified by a pair of numbers called coordinate। जैसे अब अगर मैं आपसे कहूं आगे जाके, इसको हम नॉर्मली फिर x कामा y बोलते हैं। नॉर्मली फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं x, दूसरे को हम क्या बोलते हैं y। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक पॉइंट शो करे जिसका नाम हो, लेट्स से इसका नाम है मिसाल के तौर पर f, और उसमें x की वैल्यू 1 है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो इसमें भी 1 है, और x की वैल्यू तो इसमें भी 1 है, और x की वैल्यू तो इसमें भी 1 है, x की वैल्यू इसमें भी 1 है। तो इन तमाम पॉइंट्स में x की वैल्यू 1 है, मगर इसमें z डिफरेंट है, z डिफरेंट है। इसमें z की वैल्यू है -1, इसमें z की वैल्यू है 0, इसमें z की वैल्यू है 1, इसमें z की 2 एंड सो ऑन। तो एक से काम नहीं चलता, एक से काम नहीं चलता। आई कांट सर, आई कांट लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट एफ। मगर इसके साथ अब अगर मैं वाई भी कंबाइन कर दूं, कि जिसमें वाई की वैल्यू क्या हो स्टूडेंट्स 1.5, तो फिर पता चला स्टूडेंट्स ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो 1.5 ऑफ कोर्स यहां पे होगा। तो ये अब जो अभी मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स तो डेढ़ स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, चेयर्स तो 1.5 चेयर्स तो नहीं हो सकती, चेयर्स तो या 1 होगी या 2 या 3, बॉयज तो या 1 होगा बॉय, या 2 बॉयज 3 बॉयज एंड सो ऑन। मगर डिस्टेंस तो पॉसिबल है किलोमीटर में। जैसे इस घर से उस घर तक डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और एक दूसरा घर है डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब इन दोनों के दरमियान में एक घर है, तो उसका फासला होगा 3.5 किलोमीटर। इस तरह आप वजन देखें जी, आप मुझे 2 किलो ग्राम मैंगो दें, या जी किलो कितने का है 200 का, तो चल लीजिए 500 के दे। तो 1 किलो 200 का है, तो 2 किलो 400 के होंगे, 3 किलो 600 के होंगे, तो वो मुझे 2.5 किलो देगा, 2.5 kg देगा। अंडरस्टैंड? तो वो तो पॉइंट्स में पॉसिबल है। ये अभी तो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक में गया 1 स्टेप, कांट बी इन फ्रैक्शन, तो स्टेप। मगर यहां पर इसको डिस्टेंस ले, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर यहां से यहां तक ये आधा किलोमीटर है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1,1.5। अंडरस्टैंड? तो ये इसके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये अब ये एक यूनिक पॉइंट है। अब ये जब आपने मुझे बता दिया कि 1,1.5, तब इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं हो सकता। इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा कौन सा पॉइंट होगा जिसमें x1 हो और y 1.5 हो। जैसे यूनिक, यूनिक मीन्स भाई हम जो लाइफ है ये एक यूनिक पीस है, नायाब, तो दूसरा फिर नहीं होगा। तो जब पेयर ऑफ नंबर्स, एक पॉइंट है f जिसको हमने पेयर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, हम इस तरह लिखते हैं कि f1,1.5, तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं, यही कोऑर्डिनेट्स इसका एड्रेस है। इसकी बदौलत ये पॉइंट हम यूनिकली बता देंगे f, ये आपका f है, दिस इज f, नो नीड टू मेंशन दीज, मगर अंडरस्टूड है। तो ये इसके आपको समझ आ गई, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स, तो x और y को तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, मगर इस x का फिर अपना नाम क्या है, एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स कंबाइनली। इस तरह आप दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप दोनों सपोज बॉयज हैं, तो बोथ ऑफ यू आर बॉयज, मगर आपका तो फिर अपना नाम है सपोज माइकल लेट्स से, और उसका अपना नाम है सपोज स्टोन। और आप फॉर एग्जांपल इंडियन के हैं, तो आप है लेट्स से कुमार, और आप है एडवानी। आप सपोज पाकिस्तानी है, तो आप है अमजद, और आप है बासित, तो आपका अपना अपना नाम भी है। तो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, मगर इसको फिर हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इन दोनों को, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम बोलते हैं एप्सिसा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट।
समझिए आपको, और कंबाइनली इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेशन से निकला है, एक दूसरे की हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेट्स लफ्ज निकला है कोऑर्डिनेशन से, एक दूसरे के साथ हेल्प करना। किस चीज में हेल्प करना? किसी बंदे की प्लेन पर पोजीशन लोकेट करना। मैं बता रहा हूं प्लेन पर, नॉट इन स्पेस। स्पेस पर 3 डायमेंशनल है। तो कोऑर्डिनेशन, अब इसने ये एक्स हुआ और ये आपका वाई हुआ, तो ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पॉइंट की पोजीशन बता दी। ओके, ये मैंने क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट्स आर साइन डिस्टेंसेस। ये मैंने क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट्स आर साइन डिस्टेंसेस फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड एग्जिस्ट। साइन डिस्टेंसेस का ये मतलब है स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये बंदा अगर यहां पे आना चाहे, तो लेट्स से ये बंदा अगर यहां पे आना चाहे तो ये कैसे जाएगा? ये यहां पे खड़ा है, ये पहले जाएगा 1 2। अब ये 2 स्टेप्स तो गया बट नेगेटिव डायरेक्शन में गया माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब ये बंदा ए से गया, ए से, ठीक हुआ? तो ये आपका हुआ। अब 2 तो आप नहीं कहेंगे, 2 तो आपका वो 2 था। और जाहिर है 2 का मतलब है +2, बट नोबडी राइट्स प्लस। अंडरस्टूड है कि प्लस है? प्लस मींस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, +2 आगे जाना और 2 कदम जाना या 2 डिस्टेंस जाना। इस तरह ये आपका -2 है। मैं ऐसे खड़ा हूं, ये आपका होगा +1, ठीक था? अब मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसको हम कहेंगे -1, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन। अब ये बंदा ऊपर गया, इसको हम बोलते हैं +1। तो अब ये पॉइंट, इसको मैंने सपोज बी कहा इस पॉइंट को, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट्स -2 1। अब ये छोटे छोटे पॉइंट से आप जरा अपने जहन में रखें स्टूडेंट्स, एक्स डायरेक्शन में पहले जाना जरूरी नहीं है, आप वाई में भी पहले जा सकते हैं। जैसे इस बंदे ने आना है यहां से यहां तक, और 2 डायरेक्शंस इसको अलाउड है। प्योरली जाना है एक्स डायरेक्शन में, प्योरली जाना है वाई डायरेक्शन में। यानी फॉर एग्जांपल फिलहाल आप इस तरह डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो तो फिर हम मॉडुलस वगैरह एक और टॉपिक है। फिलहाल 2 डायमेंशंस, 2 अतराफ आर अलाउड टू यू। आप पेवर जा सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, और पेवर आप जा सकते हैं वाई डायरेक्शन में। किसी एंगल पे आपको जाना अलाउड नहीं है। तो लिहाजा अब ये बंदा अगर ऐसा कहे सर कि पहले मैं ए से जाता हूं, ठीक है, पहले मैं ए से जाता हूं तो ये आपका होगा +1, फिर मैं ए से जाता हूं तो ये आपका हो गया -2। इट्स ओके, मगर पहले एक्स को मेंशन करना जरूरी है। अगर आप पहले यहां से यहां तक गए, ये आपका हुआ +1, फिर आप ए से गए -2, तो इस पॉइंट को फिर आप 1 कामा -2 नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स। एक्स में पहले जाना जरूरी नहीं है, मगर इट्स बेटर कि पहले आप एक्स डायरेक्शन में जाएं। आप वाई में भी जा सकते हैं, मगर पहले एक्स कोऑर्डिनेट को मेंशन करना जरूरी है बाय कन्वेंशन। तो ये आपका क्या होगा? एक्स पहले एक आप कंसिडर करेंगे, माइनस लिखेंगे, तो -2 1 1 कामा -2, तो आपका ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। आप पहले एक्स डायरेक्शन में गए 1 फिर -2, तो ये आपका होगा 1 कामा -2, और ये आपका है -2 कामा 1। दैट्स वाई उधर हमने लिखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी आपको उसका मतलब क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि ए कामा बी और बी कामा ए एक चीज नहीं है। अब स्टूडेंट्स -2 कामा 1 एंड 2 कामा 1 कामा -2, they are totally different points. This is -2 comma 1, this is students 1 comma -2, totally different points हैं। That's why they are called ordered pairs, ordered pairs। इसकी भी आपको समझ। तो अब साइन का क्या मतलब है? साइन डिस्टेंसेस। तो इस -2 का क्या मतलब है? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्स हमें क्या शो करता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। ये बात उलट है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, और वाई हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस। ये नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्स हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस। लास्ट दफा बता रहा हूं, बड़ा जरूरी है। ये पॉइंट है एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा ऑर्डिनेट।
मगर ये x हमें क्या शो करता है, ये x हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। नंबर एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि फिजिक्स में आप लोग बोलते हैं कि ए से बी तक जाते हुए देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और देयर इज अ यूनिक डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में आप बोलते हैं शॉर्टकट डायरेक्टेड डिस्टेंसेस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मगर मैथ्स में स्टूडेंट्स डिस्टेंस का ऑटोमेटिकली मतलब होगा, मैथ्स में द वर्ड डिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने सीधा जाना होगा, यानी ए और बी, ये फिजिक्स नहीं है, वहां पे तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी और स्पीड पे जन्म लेती हैं तो ये चीजें, ठीक है। और डिस्टेंस में ऑटोमेटिकली मतलब होगा ये डिस्टेंस। फिर जाहिर है ए से बी तक जाना, बी से ए तक जाना, वो तो हम मेंशन करेंगे, मगर शॉर्टकट में जाना। ठीक, तो अब आप जरा इमेजिन करें, ये जो पॉइंट है -2 1, ये आपका क्या है, एक्स है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, वाई है। तो ये -2 है, तो ये क्या है, x -2 है। -2 में क्या शो करता है कि ये y से 2 कदम लेफ्ट पे है। माइनस मीन्स रिवर्स लेफ्ट, प्लस मीन्स राइट, तो -2। तो क्या ये -2 नहीं है, तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और ये क्या है, y तो इसमें 1 है, मगर ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये x एक्सिस से एक कदम दूर है, +1 मीन्स अपवर्ड है, और ये y से 2 कदम लेफ्ट पे है, तो x शोज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y शोज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये बात भी आपको क्लियर हो गई, नंबर 1। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स ये सफाई करूं, चले चले कर भी दे, नो प्रॉब्लम। ये जो आप लिखते हैं एक्स वाई, स्टूडेंट्स आप लिखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में स्टूडेंट्स नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट्स। तो बुक्स वगैरह में फिर इस तरह लिखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो ये पॉइंट जब होगा x कामा y, x भी पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, y को ग्रेटर, पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0। तब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स में ये आपका स्टूडेंट्स x है 2, ये आपका y है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसमें स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये एक्स वाई, ठीक हुआ, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर। आप देख सकते हैं x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव को दो लेस देन 0 नेगेटिव। पॉइंट एक्स वाई, x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, अंडरस्टैंड। जैसे अब ये एक पॉइंट है स्टूडेंट, आप देखा, आपने देखा x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। ये पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं, चलिए बताएं ये पॉइंट कौन सा होगा, शाबाश, इसमें x की वैल्यू बताएं। तो आपने यहां से यहां तक जाना है, ये कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस -0.5। ये यहां से यहां तक -1 है, ये -0.5 है, और ये फिर आपका -1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -0.5 कामा -1, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरा बोर्ड साफ कर दूं। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इन दिस लेक्चर वो ये कि अभी आपने देखा कि जब पॉइंट एक्स वाई हो, अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इन दिस लेक्चर, अभी आपने देखा कि पॉइंट एक्स वाई में एक्स क्या शो करता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, लास्ट दफा वाई एक्सिस, एंड वाई शोज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है आपका, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है 3 कामा 1, तो 3 क्या है स्टूडेंट्स, 3 आपका ये 3 है, ये आपका 3 है, अंडरस्टैंड, या ये कहें कि ये आपका 3 है, ठीक हुआ। तो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये आपका है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाला, इस यहां शो करे या यहां शो करे मैटर नहीं करता। अब एक लास्ट पॉइंट ये है कि एक्स इज बिलोंग टू नो क्वाड्रेंट। एक बात, एक्स इज बिलोंग टू नो क्वाड्रेंट, ये अक्सर आपसे कोई पूछता है कि जी बताओ 1 का ये किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट में। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, आप कहेंगे सेकंड में। ये किस में होगा, थर्ड में। ये किस में है, आप कहेंगे फोर्थ में, ठीक है।
बताएं जी ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा 2,0। तो आप कहेंगे जी ये किसी क्वाड्रेंट में भी नहीं है। 2,0 आपका कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं 2,0। तो अब ये एक्स एक्सेस पर है। ये क्या है? एक्स एक्सेस पर है। On x-axis, y coordinate will be 0 because distance from x-axis is 0. ये y एक्सेस से 2 कदम दूर है मगर x एक्सेस डिस्टेंस 0 है, मींस उसके ऊपर है। ठीक हुआ? तो ये पॉइंट कहां पर है? x एक्सेस पर है। फिर अगर आप ये कहें तो और अच्छी बात है कि इट इज ऑन पॉजिटिव x एक्सेस। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सेस। यहां से इसको नेगेटिव x एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस, नेगेटिव y एक्सेस। तो 2,0 क्या है? कहां पे है? किस क्वाड्रेंट में है? इन नो क्वाड्रेंट, इट इज ऑन पॉजिटिव x एक्सेस। ये पॉइंट कहां पे होगा? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स -1.5,0 ये नेगेटिव x एक्सिस पर है। ये इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की -1.5,0। सिमिलरली ऑन y एक्सेस x कोऑर्डिनेट विल बी 0। आपसे अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप डायरेक्टली यहां से यहां तक जाएंगे, मगर x डायरेक्शन में तो नो डिस्टेंस कवर किया आप लोगों ने। इसको हम कहेंगे 0,2। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये आपका है -1, ये आपका है -2, ये आपका होगा -1.5, -1.25। तो ये इसको आप कहेंगे स्टूडेंट 0, -1.25, 0, -1.5, 0, -1.75 एंड 0, -2। तो x एक्सेस पर आपके ये 0 होंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑरिजिन, अब ये पॉइंट द ओनली पॉइंट जो कि x एक्सेस पर भी है और y एक्सेस पर भी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस 0 है तो y इसका 0 हुआ। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस भी 0 है तो ये भी आपका 0 हुआ। तो ऑरिजिन का एड्रेस क्या है? ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? 0,0। सॉरी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर करना मैं थोड़ा सा भूल गया। एट द एंड मुझे याद आया, खैर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वहां पे वीडियो में डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। आपको कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट्स वो जो मैं आपको बता था कि एक्स वाई, अब ये 2 डायमेंशनल है, ये पॉइंट प्लेन में है। तो फॉर एग्जाम्पल 3,2। अब आप यहां पे खड़े हैं, ऑरिजिन से स्टार्ट लिया, 3 स्टेप्स, 1 2 3, तो आप यहां तक आए। फिर 2 स्टेप्स इन द वाई डायरेक्शन, आप यहां तक आए। इस पॉइंट को हम कहेंगे 3,2। आपका फाइनल जो पॉइंट है, आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये है। बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप ऊपर चल गए। नॉर्मली हमारा मतलब होता है ऊपर चले मीन हवा में आप चले गए। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जैसे अब ये हवा में यहाँ पे किसी पॉइंट पे खड़ा है। नो 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 स्टूडेंट्स, दिस इज वाई डायरेक्शन, वो जो मैं आपको बता रहा था कि ये 2 डायमेंशनल है। तो एक्चुअली वाई हम शो करते हैं स्टूडेंट्स चौड़ाई के लिए, नॉर्मली कन्वेंशन है, ये भी जरूरी नहीं है। और एक्स एक्सेस पे हम शो करते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स लंबाई। तो आप जरा इमेजिन करें कि ये वही, ये फॉर एग्जांपल पेपर बोर्ड है मेरे पास, तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। ऊंचाई इसकी खैर 0 नहीं है मगर नेग्लिजिबल है। ठीक। और अब ये बंदा है यहाँ पे खड़ा है, तो ऑरिजिन मीन स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक्स वाई आप जरा सोचे अपने लिए, हम तो यहाँ पे बोर्ड पे शो कर रहे हैं मगर सोचते हैं अपने लिए। ये आप रूम में खड़े हैं, रूम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट से ये आपका एक्स एक्सेस हुआ और ये फिर आपका वाई एक्सेस, आपकी तरफ फर्श। ये है एक्स एक्सेस स्टूडेंट्स और ये है स्टूडेंट्स कमरे का वाई एक्सेस, लंबाई, और ये है चौड़ाई। तो फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह एक रूम है, तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो जब यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। तो ये क्या? एक्स मीन्स 2 कदम इलांग चौड़ाई, 3 कदम इलांग चौड़ाई, 3 एक। फॉर एग्जाम्पल ये वो कदम है स्टूडेंट्स, फिर देखे यहां से 1 2 3। अब ये किस पॉइंट पे करा है? 3,0। अब ये जा रहा है 2 स्टेप्स इलांग वाई, अब ये वाई है आपका, तो आप इस तरफ आ रहे हैं 1, फिर आपने देखा स्टूडेंट्स 2। अब ये कहां पे, कैसे वहां पे पहुंचा? 3 स्टेप्स इन द एक्स डायरेक्शन, 2 स्टेप्स इन द वाई डायरेक्शन। तो इसकी पोजीशन का एड्रेस क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3,2। मगर आप तो इसको इस तरह सही नहीं देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि ये बोर्ड हमने लगाया ए से और इस कार्टून को हमने शो कर दिया ए से।
नहीं समझे आप लोग? यहां पे कड़ा था, तो 3 स्टेप स्टूडेंट्स, 1 2 3, और फॉर एग्जांपल 1 2, तो पहले ये ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ 1 2 3, फिर 1 2, यहाँ पे खड़ा है, आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने ऐसा किया और कार्टून को इस तरह शो किया, तो इसकी ये पोजीशन क्या है 3, 2। अब आप लोगों को क्लियर हुआ? अब जब स्पेस में होगा 3 डायमेंशनल, अब ये जेड जो हम लाइफ में हम सोचते हैं कि जी ऊपर जाना, हवा में जाना, अब ऊंचाई को हम शो करते हैं नॉर्मली, ऊंचाई को जेड डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा 3 डायमेंशनल रूम है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, लंबाई, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अब ये कार्टून जब गया तो ये ए से गया 3 स्टेप्स, और फिर ये 2 स्टेप्स वाई डायरेक्शन में, यहां पे खड़ा है, और अब जेड डायरेक्शन में ऊपर जाना। तो अब फॉर एग्जांपल इसी कार्टून का आप जरा देखिए स्टूडेंट, शाबाश, 1 2 3, फिर 1 2, ये किस पोजीशन पे खड़ा है 3, 2। अब इसने जाना है 3, 2 पे, तो इस स्टेप के मुताबिक 2 स्टेप्स इन द वाई डायरेक्शन, तो कहा जाएगा जेड डायरेक्शन, सॉरी 1 2। अब ये जो पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये क्या है 3, 2, और हम इस तरह लगा देंगे, तो ये फिर ये कार्टून यहां पे होगा 1 2, तो ये बंदा फिर यहां पे होगा। तो आप देखिए जरा स्टूडेंट्स, शाबाश, 1 2 3, 1 2, 3, 2, अब इलांग जेड डायरेक्शन 1 2, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे 3, 2, 2, इसको 3, 2, 3, 3, 2, 4 एंड सो ऑन। और उस तरफ अगर आप जाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव भी पॉसिबल है, जैसे ये आपकी कौन सी पोजीशन है स्टूडेंट्स, -1, 2, -1, 2, ठीक हुआ, -1, 1, 2। अब माइनस, ये कौन सी पोजीशन है, -1, 2, 1। अब -1, 2 और -1 ये कहां पे होगा, तो नेगेटिव जेड एक्सिस, इस बोर्ड से उस तरफ, यानी आपका हुआ -1, -1, 2, और फिर -1 मीन इस बोर्ड के उस तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस उस तरफ होगा। फिर इससे एक स्टेप अगर आप उधर जाएंगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, -2, 1, -1। अला स्टूडेंट्स, तो एट द एंड में आपको जरा इसके बेनिफिट्स बना दूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ ये सेंटेंस ही काफी है कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री, मगर फिर भी आपके लेवल के मुताबिक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हाई लेवल तो नॉट रिकमेंडेड। तो जैसे मैंने आपको एक्स वाई प्लेन में बताया कि हर पॉइंट का कोई एड्रेस होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, इसके 2, 0.5, इसके 2, 0.5, 1, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो अगर पॉइंट स्पेस में हो या प्लेन में हो, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर 2 हो तो पेयर्स बोलते हैं, अगर या डुप्लेट डुप्लेट भी बोलते हैं इसको, और अगर 3 हो तो इसको फिर हम ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। ईच पॉइंट इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपलेट्स, नॉट पेयर। ओके, अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे, लेट्स से बहेर अरब में अमेरिकन का एक बहरी बेड़ा है, उन्होंने वहां से, या हवा में कोई ड्रोन है उसने मिसाइल फायर कर दिया। मिसाइल तो स्टूडेंट्स 2000 किलोमीटर दूर से फायर हुआ, और एग्जैक्टली जो जगह वो हिट करना चाहेंगे एग्जैक्टली वो जगह हिट होगी। तो मिसाइल तो फायर हुआ 2000 किलोमीटर से, और जो जगह वो चाह रहे थे एग्जैक्टली वही जगह हिट हुई। कैसे, वो कंप्यूटर में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स देते हैं। आप ये ग्लोब अगर उठाएंगे, ठीक है, जो अर्थ है, जाहिर है कि ये तो इस तरह नहीं होगा, ये तो स्फीयर फॉर्म में होगा, 3 डायमेंशनल। मैं भी आपको दे भी दूंगा, पिक्चर से बेहतर समझ आएगी। तो वो अगर आप उठाएंगे तो इसमें इस तरह की लाइनें होंगी। ग्लोब अगर आप उठाएंगे तो इस तरह लाइनें होगी, और इस तरह लाइनें, बिल्कुल सर्कल कंप्लीट करके, राइट स्टूडेंट्स, ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वहां पे लॉन्गिट्यूड्स। सब मैं आपको समराइज फॉर्म में दे रहा हूं, इतना डिटेल से नहीं, आपके मुताबिक अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं। और इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड्स। ग्रीनविच एक बिल्कुल इसके दरमियान से जो एक लाइन गुजरेगी स्टूडेंट्स, इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेटर। और इस तरह दरमियान में जो लाइन गुजरेगी इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स
प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है, वहां से हम इसको रेफर करते हैं। तो अब आप कि जरा हर पॉइंट का, हर शहर में मौजूद हर बिल्डिंग का, उसमें मौजूद हर कमरे का अपना एक एड्रेस होगा इन लाइनों के मुताबिक। तो ग्रीनविच के लिहाज से हर पॉइंट का अपना अपना एक एड्रेस होगा। तो अब जब जैसे इसका कोई एड्रेस होगा लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड में, और स्पेस में किसी ड्रोन ने मिसाइल फायर कर दिया, डायरेक्टली ये जगह हिट होगी, वो तो इस कोऑर्डिनेट्स को हिट करेगा मिसाइल, और उसमें वहां पे जो भी लोग होंगे वो ज़ाहिर है हलाक होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी एट द एंड में आपको बता दो, कोऑर्डिनेट सिंपल एक्स वाई नहीं है, इनको हम बोलते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। और थ्री डायमेंशनल में भी अगर हो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट, इस तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स भी है, आर थीटा जेड पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी है, मगर वो आपके लेवल की बातें नहीं है। तो आई थिंक इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। आई थिंक मैंने कोई बात आपके लिए नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, या इफ़ यू थिंक कि मैंने कोई बात छोड़ी है, पॉइंट छोड़ा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।